हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है सैटरडे की स्पेशल सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन में, जिसका आपको बहुत सारा वेट रहता है पूरा वीक। ये खास क्लास क्यों है? इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बिजनेस आर्टिकल्स को पढ़ा जाए सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के जरिए। अब ये क्या होती है? इसमें आपका इंग्लिश का डर निकल जाता है। इंग्लिश के हर सेंटेंस के हर वर्ड को हम जो है ब्रेक करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे, वो सेंटेंस का वो वर्ड क्या काम कर रहा है, वैसी ही स्ट्रक्चर क्यों बनी है ये भी हमें समझ में आएगा। साथ में ग्रामर जो लगी है सेंटेंस में, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ओवरऑल इंग्लिश में मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाने की मैं कोशिश करूंगा। जिनके मन में डर है ना इंग्लिश के लिए, इस क्लास के जरिए आप निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के हिसाब से बनाता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना एग्ज़ाम की, तो गेम चेंजिंग क्लास होगी। आज का आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड से। ये आर्टिकल कुछ ऐसा है, ED इंटेंसिफाइज अमेजोन प्रोब, गवर्नमेंट सीक्स इन्फो। तो ये आर्टिकल ED और अमेजोन इन दोनों के बीच के झगड़े के ऊपर बेस्ड है। ED तो आप जानते हैं ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और अमेजोन जो है जेफ बेजोस वाली, है ना। चलिए शुरू करें। देखो, ये हमारा पहला सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल एक बार पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ट्रांसलेट करके। फिर SBT लगाएंगे। कह रहे द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ वाइडेंड its probe linked to Amazon e-commerce major Amazon, seeking details about the sellers on its Indian platform and its deal with Kishore Biani led future coupons, according to a source in the know। कह रहे जो ये ED है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने वाइडन कर दिया है, इसने और ब्रॉड कर दिया है, और ज़्यादा चौड़ा कर दिया है अपनी प्रोब को, अपनी जांच को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को। और वो वाली प्रोब जो लिंक्ड है, जो जुड़ी हुई है, और किससे भाई? ई कॉमर्स के मेजर से, ई कॉमर्स के एक बहुत बड़े प्लेयर से, जिसका नाम क्या है? अमेजॉन। अच्छा, कैसे किया है काम इसने? जो ये इसने बड़ा करने का काम किया है ना, सीख करते हुए किया है, कोशिश करते हुए किया है पाने की उन डिटेल्स को जो हैं बारे में उन सेलर्स के, उन विक्रेताओं के जो अमेजॉन के इंडियन प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ को सीख करेंगे? एंड लगा के बता रहा है उसकी डील के बारे में, जो कि है किशोर बियानी के द्वारा लीड होती हुई, उसके नेतृत्व में फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी के साथ अमेजोन की एक डील हुई है। तो दोनों के बारे में इसने डिटेल पाने की कोशिश की है। अच्छा, बताने वाले कौन है? ये बताई गई है अकॉर्डिंग टू हिसाब से एक स्रोत के, एक सोर्स के, और वो कहाँ पे है? इन द नो। इन द नो का मतलब क्या है? समवन हु नोज समथिंग। इन द नो का मतलब है समवन विद नॉलेज। तो ये इनका सोर्स है, जिसको इस बारे में पता है, उसी ने इनको बताया है। समझ गए? अब इस सेंटेंस को SBT लगाऊंगा और देखूंगा कैसे सेंटेंस बना है। ध्यान से देखना। सभी के सभी नाउन्स हैं ग्रीन में, सभी के सभी वर्ब्स ऊपर देखते जाओ। ऊपर वर्ब्स है रेड में, कंजंक्शंस किस में है? येलो में। एडवर्ब किस में है? आएगी तो पिंक में। अच्छा, एडजेक्टिव किस में है? ब्लू कलर में। अच्छा, जो रह गया वो या तो आर्टिकल है या फिर प्रेपोजिशन है। अगर डार्क जो है, ब्लैक है, तो प्रेपोजिशन है। अगर जो है लाइट ब्लैक है, तो आर्टिकल है AND। समझ गए? अब इन पे SBT मेथड लगाने से पहले दो ही चीज़ें आपको जाननी है। पहला तो 2-3 रूल्स हैं SBT के, वो मैं फिर से आपको बताऊंगा। और दूसरा, नाउन्स और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। नाउन्स, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये मुझे कैसे पता लगा? ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, हर सैटरडे वाली। तो एक काम करें, आप पिछले सैटरडे की कोई भी क्लास उठा लें, पिछली 5 क्लासेस जो मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक के साथ। तो आज अपने उस ट्रिक को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये नाउन क्यों है और ये एडजेक्टिव क्यों है, ठीक है। सीधे सीधे मैं रूल्स पे आ रहा हूँ। मैंने आपको सारे वर्ड्स बता दिए कौन क्या है। रूल नंबर एक, अगर देखते हो हर सैटरडे तो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट मिलेगा हर सेंटेंस में कम से कम एक। रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट मिलेगा तो उसको एक वर्ब मिलेगी। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब होंगी। अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 वर्ब होंगी मिनिमम, है ना। अच्छा, रूल नंबर 3, ये जो गहरे काले देख रहे हो ना, ये गहरे काले, ये होते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और ज़रूर ही होगा इसके बाद में एक नाउन को, एक प्रोनाउन को, या एक जीरंड को, वर्ब के ING फॉर्म को, इनका ऑब्जेक्ट बन के आना जरूरी है। बस 3 ही रूल हैं इसके। लगाने शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट भी एक नाउन, डायरेक्टरेट भी एक नाउन। 2 नाउन एक साथ मिल जाएं, क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन।
जब जब दो नाउन एक साथ मिल जाएं वो एक ही नाउन की तरह बिहेव करेंगे अगर उनका कोई मीनिंग निकलता हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार की एक संस्था का नाम है, बिल्कुल मीनिंग निकलता है, ये बन गया आपका कंपाउंड नाउन। अब ध्यान दें, सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जो सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो और ना उससे पहले कोई वर्ब हो ना प्रेपोजिशन हो, ना कोई वर्ब हो ना प्रेपोजिशन हो, तो वही कहलाता है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको यही मिल गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या था, सब्जेक्ट होना चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट को वर्ब दो। अब इसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब ढूंढनी है। देखो, हैज़ वाइडेंट, ये एक ही एजेंसी है, पीछे एस भी नहीं आ रहा, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपने दे दी सब्जेक्ट को अपनी वर्ब। ठीक है, 1 और 2 नंबर रूल आपने पूरा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वाइड किसको किया है, वर्ब के बाद में कोई आपको नाउन मिल जाए, जैसे यहाँ पे सभी ग्रीन कलर में नाउन है, तो प्रोब नाम का नाउन मिला आपको। वर्ब के बिल्कुल बाद में कोई नाउन हो और वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करता हो। ठीक है, वाइड किसको किया, व्हाट डिड इट वाइड, इसने वाइडन किया एक प्रोब को। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे प्रोब इस वाइड से व्हाट का रिप्लाई करने वाला एक नाउन है, ये क्या कहलाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इट्स क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, हमेशा एडजेक्टिव काम करता है, इस ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसके पहले लगा हुआ है। अब आगे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिंक्ड। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये V3 है या V2 है, ये क्या है और किसकी वर्ब है। ध्यान देना, सब्जेक्ट आपको मिल चुका, वर्ब आपको मिल चुकी, तो इसके पास किसी की भी वर्ब बनने का चारा नहीं है। सब्जेक्ट आपको मिल चुका, वर्ब आपको मिल चुकी, ये किसी की भी वर्ब नहीं बन सकता। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट कोई बचा ही नहीं, इसको वर्ब आपने दे दी है, तो ये वर्ब तो नहीं है। अच्छा, फिर ये क्या है, ये है मेरे भाई V3। क्यों, V3 कभी भी अचानक से आ सकती है और एडजेक्टिव का काम कर सकती है। समझ गए ना, ऐसे मुझे पता लगा ये एक एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। अब ये किसके लिए एडजेक्टिव है, अपने बाजू में आने वाले नाउन के लिए। तो बाजू में नाउन आ रहा है प्रोब, तो इसने वाइड किया है अपनी प्रोब को जो कि जुड़ी हुई है, वो वाली प्रोब जो कि लिंक्ड है। समझ गए ना, ये बन गया एडजेक्टिव। अच्छा, ये टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ई कॉमर्स मेजर अमेजोन। देखो, ई कॉमर्स मेजर इसके लिए एक एडजेक्टिव काम करेगा और अमेजोन एक कंपनी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला अमेजोन नाम की कंपनी। अब आगे बढ़ो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सीकिंग। फिर से वही सवाल, जैसे ये वर्ब नहीं बन सकती क्योंकि सब्जेक्ट को ऑलरेडी वर्ब मिल चुकी है, वैसे ये भी वर्ब नहीं बन सकती क्योंकि सब्जेक्ट को ऑलरेडी वर्ब मिल चुकी है। और कोई चीज़ बची ही नहीं जिसकी वर्ब बन जाए। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमेजोन, तो ये तो वैसे भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझ गए मेरी बात को, ये सीकिंग वर्ब नहीं है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अगर आपने ग्रामर सीरीज देखी है अच्छे से तो आपको पता होगा, दो कामों के साइमल्टेनियस होने के लिए हम इस सब्जेक्ट इस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब वाइड किया अपनी प्रोब को, उसी वक्त वो सीख भी कर रहा था, ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था। समझ गए ना, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी प्रोब को वाइड करते हुए डिटेल को सीख कर रहा था, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अच्छा, सीख किसको किया, देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है लेकिन अपनी वर्ब अपना ऑब्जेक्ट जरूर रख सकता है। बना तो ये वर्ब से ही है ना, जैसे इस वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट रखा तो इसने भी रख लिया। डिटेल नाम के नाउन को इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अबाउट प्रेपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट लिया सेलर्स, ऑन प्रेपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट लिया प्लेटफॉर्म। अब ये बीच में कौन आ गए, दो इंडियन नाम का एडजेक्टिव और इट्स नाम का एडजेक्टिव, दोनों ही इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव बन के। अच्छा देखो, इसने 2-3 चीज़ें मांगी हैं, डिटेल्स मांगी हैं अबाउट किसके बारे में, सेलर्स के बारे में इसके प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा किसके बारे में, इसकी डील के बारे में। समझो मेरी बात को, इस अबाउट प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट हैं, इस अबाउट प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है सेलर्स और दूसरा ऑब्जेक्ट है डील। ठीक है ना, डिटेल किसके बारे में मांगी, पहली मांगी है सेलर्स के बारे में और दूसरी मांगी है डील के बारे में। समझे ना, तो अबाउट का ही दूसरा ऑब्जेक्ट है ये डील वाला नाउन, और दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड जो है कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है किशोर बयानी लेड फ्यूचर ग्रुप्स, तो फ्यूचर कूपन्स ये कंपनी का नाम है, ये है विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा ये कौन है बीच में, बयानी लेड, देखो पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, लीड लेड लेड, अगेन ये एडजेक्टिव है। वो वाला फ्यूचर कूपन्स जो कि किशोर बयानी के द्वारा नेतृत्व में है,
समझ गए ना, जो कि किशोर बिरानी के द्वारा लीड किया जा रहा है, समझ गए। तो ये लेड जो है एडजेक्टिव काम करेगा इस फ्यूचर कूपन नाम की कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सोर्स नाम का नाउन। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नो नाम का नाउन। देखो कितना कितना सब चीज़ें सलीके से हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये सेंटेंस अपने आप में बहुत सिंपल सेंटेंस है ना। आगे थोड़े डिटेल में अच्छे सेंटेंसेस को देखेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइड किसको किया, प्रॉब को, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये इट्स नाम का एडजेक्टिव इस प्रॉब के बारे में बता रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए। लिंक्ड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अचानक से आई V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, है ना, PP। ये किसके लिए आया है, प्रॉब के लिए, वो वाली प्रॉब जो कि लिंक्ड है। अच्छा लिंक्ड किससे है, टू लगा के बता रहा है अमेजोन से, और ये अमेजोन कौन है, ई-कॉमर्स मेजर। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव की तरह अमेजोन को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये काम जो हुआ था वाइड होने का, ये तब किया जब इसने सीक किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। सीक किसको किया, डिटेल्स को। डिटेल्स नाम का नाउन जो है इस सीक पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। अबाउट प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है सेलर्स और दूसरा है डील। डिटेल्स मांगी थी, एक सेलर्स की दूसरी डील की। अच्छा सेलर्स किस पे है, इसके इंडियन प्लेटफॉर्म पे। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म, इट्स और इंडियन दोनों इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड से दूसरा जो है ऑब्जेक्ट जुड़ा विद प्रेपोजिशन के बाद किशोर बयानी लेड फ्यूचर ग्रुप्स। ये फ्यूचर ग्रुप्स विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किशोर बयानी लेड पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन सोर्स नाम के ऑब्जेक्ट को लेके बैठी है, और इन प्रेपोजिशन नो नाम के ऑब्जेक्ट को लेके बैठी है। ये देखो पूरा सेंटेंस आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है, कैसे सर ये टेक्निक मेरे बैंकिंग के या SSC के एग्ज़ाम्स में काम आएगी। ध्यान से सुने, अगर आप बैंकिंग SSC एस्पायरेंट हैं और इस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं तो इस चीज़ में कोई सवाल नहीं है कि SSC में आप 45 या 48 आउट ऑफ 50 स्कोर करेंगे, बैंकिंग के अंदर 25 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो इंग्लिश आपका इतना मजबूत सेक्शन बन जाएगा इस टेक्निक के जरिए कि आप दूसरे सेक्शंस की जो कमियां हैं वहाँ पे उनकी भरपाई कंपेंसेट इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल में सीखना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने पूरी ग्रामर ही करवा दी है SSC और बैंक्स की इसी टेक्निक के जरिए। ये ग्रामर आपको मिलेगी चैनल के होम पेज पे। आप चैनल के होम पेज पे जाएं, होम पेज पे ही आपको ये पूरी सीरीज़ मिलेगी ग्रामर की, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। शुरू करना इसको, शुरू से लास्ट तक मैंने SBT मेथड से ही आपकी बैंक SSC की ग्रामर को करवाया है। बढ़े आगे, चलो अगला सेंटेंस अपना सिंपल तरीके से पढ़ना है, फिर SBT लगाना है। कह रहे दिस फॉलोज अ Reuters रिपोर्ट साइटिंग इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एट द Seattle बेस्ड फर्म ऑन how it dosed the government while violating foreign direct investment या FDI guidelines in giving preferential treatment to a group of sellers। कह रहे ये जो चीज़ें फॉलो करती है, ये जो पूरा काम हुआ है ED का इस पर नकेल कसने का, ये फॉलो करते हुए आया बाद में एक Reuters की रिपोर्ट के। रिपोर्ट तो आप जानते हैं, Reuters एक एजेंसी का नाम है, एक न्यूज़ एजेंसी है, Reuters नाम है इसका। तो Reuters की रिपोर्ट के बाद में सारा काम हुआ है। अब ये रिपोर्ट कौन सी है, साइड करने वाली, हवाला देने वाली, और किसका, एक आंतरिक डॉक्यूमेंट का, इंटरनल डॉक्यूमेंट का। अच्छा किसका इंटरनल डॉक्यूमेंट, कहाँ का है, ये है सिएटल में बेस्ड, सिएटल नाम के शहर में आधारित इस अमेजोन नाम की फर्म का। अच्छा डॉक्यूमेंट किस बारे में है, ये इस बारे में ऑन कैसे इसने डोज किया, कैसे अमेजोन ने अवॉइड किया। डोज करना मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। कैसे ये बच निकला सरकार से, गवर्नमेंट से, और कब, वायलेट करते हुए, इन्फ्रिंज करते हुए, उल्लंघन करते हुए FDI की गाइडलाइंस का। और किस चीज़ में, देने में, गिव करने में, खास ट्रीटमेंट को, तरफदारी वाली ट्रीटमेंट को, बायस ट्रीटमेंट को, एक ग्रुप ऑफ सेलर्स को, एक सेलर्स के ग्रुप को। तो अमेजोन जो है ना, अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में उसने लिखा हुआ है कहीं पे कि इसने इंडियन गवर्नमेंट को धोखा दे दिया है, और देखो बच भी निकला है ना, अपने खुद की पीठ जो है थपथपा रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये डॉक्यूमेंट्स इस Reuters नाम की फर्म ने लीक कर दिए अमेजोन के, और गवर्नमेंट अमेजोन के पीछे पड़ी है आज हिंदुस्तान की। समझ गए। अब आओ इसको SPT से पढ़ेंगे। सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस नाम के प्रोनाउन से, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। देखो नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं होता, नाउन की जगह ही प्रोनाउन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ ग्रीन नाउन लिखा है। प्रोनाउन को भी ग्रीन ही समझे, नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है, काम एक जैसा करते हैं, ठीक है। अब किसी का सवाल ये हो सकता है सर दिस जो है एक एडजेक्टिव भी होता है, जैसे दिस कार इज़ माइन, ये वाली गाड़ी मेरी है,
तो यहाँ पे दिस तो एडजेक्टिव है, कार के लिए एडजेक्टिव बन के आया। तो यहाँ पे आपने प्रोनाउन क्यों बोला, ध्यान से समझो। अगर आपके पास दिस दैट के बाद में या दीज या दोज के बाद में कोई नाउन रखा हो तब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, अगर ना रखा हो तब ये खुद ही नाउन का काम करेंगे, प्रोनाउन की भूमिका को निभाएंगे। समझ गए? तो ऐसे पता लगा मुझे दिस इज ए प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस सिंगुलर होता है, इस प्रोनाउन को वर्ब भी सिंगुलर मिली हुई है, फॉलोज। अब फॉलो वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, रीडर्स रिपोर्ट। दो नाउन रखे हुए हैं एक दूसरे से मिले हुए। रीडर्स रिपोर्ट एक कंपाउंड नाउन है, फॉलो वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। ये किसको फॉलो करता है, रीडर्स रिपोर्ट को। तो वर्ड का रिप्लाई करने की वजह से ये बन गया इस फॉलोज वर्ब का ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ो, साइटिंग। साइटिंग का मतलब हवाला देना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर से वही सवाल, अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्ट कहाँ है। देखो सब्जेक्ट था दिस, इसको वर्ब मिल चुकी, एक और वर्ब भी ले सकता है लेकिन बीच में एंड होना ज़रूरी है। अब एंड तो कहीं पे आ नहीं रहा, तो ये वर्ब तो नहीं है क्योंकि इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट कोई बचा ही नहीं आपके पास, रीडर्स रिपोर्ट ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो हमें पता लगा ये वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वॉज और वर आना जरूरी है। अगर ये मेन वर्ब बनाना है तो आई एम कमिंग, ही इज साइटिंग, दे विल बी, जो भी लगाना चाहो आप बी फैमिली की वर्ब को लगाओगे हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले। तो मुझे पता लगा ये वर्ब तो कतई नहीं है। अब ये क्या है, अब इसके पास एक ही चारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का। अब या तो ये एडजेक्टिव बन सकती है या ये साइमल्टेनियस एक्शन बन सकती है। अब ये रिपोर्ट नाम के नाउन के बाजू में आकर के एडजेक्टिव का काम करेगी। वो वाली रिपोर्ट जो कि साइट करती है, अच्छा कौन सी रिपोर्ट, वो वाली रिपोर्ट जो कि साइट करती है, इस चीज़ का हवाला देती है। समझ गए ना? तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस वर्ब के लिए आया है एडजेक्टिव बन के। साइट किसको किया भाई, वर्ब ने ऑब्जेक्ट ले लिया, डॉक्यूमेंट को वर्ड से रिप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। इंटरनल एक एडजेक्टिव है, अंदरूनी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाली फॉर्म, और फॉर्म कहाँ की है, सिएटल बेस्ड। देखो ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव फॉर्म के बारे में बता रहा है, फॉर्म वो वाली जो सिएटल में बेस्ड है। समझ गए ना? आगे बढ़ो, प्रीपोजिशन मिली ऑन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, इसको भी सस्पेंस में रखते हैं। इस पूरे सेंटेंस को पूरा करने के बाद बताऊंगा इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है? आगे मिली आपको एडवर्ब हाउ। हाउ है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, ये सब के सब अगर सेंटेंस के बीच में आए तो ये कहलाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। ये एडवर्ब भी होगी और कंजंक्शन का काम भी करेगी। अगर आपको सेंटेंस के बीच में हाउ, व्हेन, वेयर, वाई कोई भी WH वर्ड मिल जाए ना तो समझ लेना एक कंजंक्शन का काम भी करेगा और एडवर्ब का काम भी करेगा। तो यहाँ पे ये जो हाउ है एक कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब देखो अगर कंजंक्शन आएगा तो उसके बाद में एक सब्जेक्ट और आएगा। अब सब्जेक्ट मिला आपको इट नाम का सब्जेक्ट नंबर 2, समझे ना? ये था सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब नंबर 1, ये मिला सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब नंबर 2। इट डोज्ड, इसने डोज किया। कैसे इसने डोज किया है ना? अच्छा डोज किसको किया, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसका हो गया ऑब्जेक्ट, डोज नाम की वर्ब का। वाइल कंजंक्शन है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से पहले, अक्सर आप इसको देखेंगे वाइल ईटिंग माई डिनर आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन की, साइमल्टेनियस एक्शन होने की पुष्टि करता है वाइल नाम का कंजंक्शन, ठीक है ना? तो ये मिल गया आपको PPS से। अच्छा वॉयलेट किसको किया, इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा एडजेक्टिव काम करेगा इस गाइडलाइंस नाम के नाउन के लिए। इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिविंग, जिसको कहेंगे हम जीरुंट, ठीक है? गिव क्या किया गया, ट्रीटमेंट को किया गया। इस जीरुंट ने अपना ऑब्जेक्ट लिया ट्रीटमेंट नाम का नाउन, और प्रेफरेंशियल नाम के एडजेक्टिव से ये ट्रीटमेंट हो रही है मॉडिफाई। अच्छा किसको दी गई ट्रीटमेंट, एक ग्रुप को, और ग्रुप किसका था, और प्रीपोजिशन सेलर्स का। समझे? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, लोड मत लो, फिर मैं बताऊंगा ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, ध्यान से समझो। ये फॉलो करता है दिस आपका सब्जेक्ट नंबर 1, फॉलो जिसकी वर्ब नंबर 1। फॉलो किसको करता है, एक रिपोर्ट को। ये कंपाउंड नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अच्छा कैसे फॉलो करता है, इस वर्ब को, इस रिपोर्ट को जो कि साइट करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। साइट किसको करती है, डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा डॉक्यूमेंट्स कौन से, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ए एडजेक्टिव इस डॉक्यूमेंट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एड प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्म। अच्छा कौन सी फॉर्म, सिएटल बेस्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रही है, ये फॉर्म को मॉडिफाई कर रही है। ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं कहाँ पे है, अभी हम देखेंगे। हाउ नाम की आपको रिलेटिव एडवर्ब मिली, इसने एडवर्ब का काम भी किया। कैसे, हाउ का मतलब कैसे, और कंजंक्शन का काम भी किया एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करके। सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2 डोज्ड, और किसको वर्ब किया, किसको डोज किया, गवर्नमेंट को। वाइल वायलेटिंग, ये PPS से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अब अक्सर इसके पहले वाइल और व्हेन देखेंगे, है ना? तो वाइल लगा हुआ है, PPS से बन गया।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखो डोज किया वायलेट करते हुए, वायलेट किया किसको, गाइडलाइंस को। गाइडलाइंस कौन सी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ये पूरा कंपाउंड नाउन इसके लिए एडजेक्टिव काम करेगा। इनका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब के एनजी फॉर्म जीरेंट, और ये जीरेंट ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ ट्रीटमेंट है ना, और ट्रीटमेंट कैसी, प्रेफरेंशियल है। ये एडजेक्टिव इस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। आगे आपको दोनों के ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, समझे। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसने डॉक्यूमेंट जो दिया वो ऑन इस चीज़ पे दिया, इस चीज़ पे। हाउ इट डज द गवर्नमेंट वाइल वायलेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस इन गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। ये यही तो डॉक्यूमेंट था, किस चीज़ पे था, इसी चीज़ पे तो था। इस पूरी बात पे एक क्लोज के ऊपर इस ऑन प्रेपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट बेस किया हुआ है, समझे मेरे बात को। प्रेपोजिशन को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, एक नाउन भी दे सकते हो, एक जीरेंट भी दे सकते हो ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन अपने बाद में एक नाउन क्लोज को भी ऑब्जेक्ट की तरह ले सकती है। ऑन प्रेपोजिशन ने ये पूरा क्लोज अपना ऑब्जेक्ट लेकर के रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे ले लेगी, नया सब्जेक्ट आने के लिए तो कंजंक्शन चाहिए, तो ये रहा ना कंजंक्शन। देखो पूरे इंतजाम के साथ लिया है इसने, कंजंक्शन लेकर के नया सब्जेक्ट लाई है और फिर ही क्लोज को अपना ऑब्जेक्ट बनाया। ऐसे इसने कोई भी रूल को वायलेट नहीं किया है। बढ़े आगे अगले सेंटेंस की तरफ, चलो आ जाओ। लंबे लंबे सेंटेंस आज सारे के सारे है ना, देखते हैं अपने आधे घंटे में जितने कर पाएंगे। कह रहा है इन अ लेटर टू अमेजॉन एंड फ्यूचर कूपन्स ईडी हैज सॉट इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एन ऑफिशियल एट द फेडरल एजेंसी पॉइंटेड आउट। कह रहा है एक लेटर में जो गया अमेजोन को, और किसको गया, फ्यूचर ग्रुप्स को, फ्यूचर कूपन्स को। कह रहा है इस लेटर के अंदर ईडी ने जो भेजा था, जिसने ईडी ने इस लेटर को, इसने मांगा है, सॉर्ट किया है ना, सीक किया, सीक की सेकंड फॉर्म सॉर्ट। और किसको किया है, इसने इन्फॉर्मेशन को मांगा है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स पे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या एग्रीमेंट हुए थे, और किसके बीच में, बिटवीन द टू, दोनों कंपनियों के बीच में, अमेजोन और फ्यूचर के बीच में। अच्छा क्या इनका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, कैसे इन्वेस्टमेंट हुई है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में, कैश हुई है, चेक से हुई है, कैसे हुई है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, कितना पैसा इधर से उधर गया है, और कौन कौन सी गवर्नमेंट अप्रूवल्स इन्होंने लिए इस एग्रीमेंट से पहले। कह रहे हैं एक ऑफिशियल ने जो कि इस फेडरल एजेंसी में, फेडरल मतलब सरकारी, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी एजेंसी के एक ऑफिशियल ने, ईडी के एक ऑफिशियल ने ऐसा पॉइंट आउट किया, इस तरफ हमें इशारा किया है ना, इंडिकेट किया। चलिए अब शुरू करें इसको एसबीटी से। पीछे आ गया यार ये तो, चलो। इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है लेटर, टू प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है अमेजोन। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 अमेजोन, ऑब्जेक्ट नंबर 2 फ्यूचर कूपन्स। अच्छा सर दो कैसे ऑब्जेक्ट आ गए, अरे बीच में एंड लगाया ना, एंड का यही तो काम होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को मिला दो, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को मिला दो, वर्ब से वर्ब को मिला दो, तो इसने मिला दिया दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अभी तक हमें नाउन सब्जेक्ट का नहीं पता और वर्ब का नहीं पता, सिर्फ हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब देखो ईडी नाम का सब्जेक्ट हमें मिला, ये एक नाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा। इस कोमा के बाद हमें पता लगा अब जो चीज़ आ रही है वो नए सिरे से आ रही है, उसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इस कोमा से पता लगा। तो ईडी जो है आपका बन गया सब्जेक्ट, पहला नाउन है, इंडिपेंडेंट नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। सिंगुलर है तो वर्ब देखो हैज़ सॉट, क्लियर है ना। अब देखो सॉर्ट क्या किया, क्या मांगा, इंफॉर्मेशन को, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देने वाला बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट्स, और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल जो है इस एडजेक्टिव जो है एग्रीमेंट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द टू, टू एक एडजेक्टिव भी है, एक नाउन भी है। 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर जो हैं, अगर उनके बाद में नाउन ना आ रहा हो तो वो खुद ही नाउन बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। अगर नाउन आ रहा हो तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये खुद ही नाउन या प्रोनाउन का काम करेंगे। अब ध्यान देना, इस ऑन प्रेपोजिशन ने कई सारे ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। कैसे पता लगा, ईडी से इन्फॉर्मेशन मांगी, ईडी ने पहली चीज़ मांगी इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट्स पे, ठीक है, और किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, ये भी इन्फॉर्मेशन ही मांगी है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 2। फिर तीसरी चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट नंबर 3। और चौथी चीज़ और लास्ट चीज़ देखो एंड से, अगर कॉमे लगते जाते तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, जब एंड आ जाए समझ लो लास्ट वाली है। लास्ट वाली चीज़ है गवर्नमेंट अप्रूवल नाम का कंपाउंड नाउन, इसके ऊपर समझे मेरी बात को। ऑन के एक नहीं 4 ऑब्जेक्ट हैं, पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है मोड, तीसरा है ट्रांजेक्शन, और चौथा है गवर्नमेंट अप्रूवल। अब जो बाकी बच गया वो अपने अपने ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट, बिटवीन का 2, फाइनेंशियल इसको मॉडिफाई कर रहा है। चलो अब देखो एन ऑफिशियल। अब मेरे से कोई सवाल करे सर ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता।
अगर ये इसका ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे कोमा ना लगा होता और यहाँ पे एंड ना आया होता। समझे मेरी बात को? यहाँ भी कोमा लगा होता और यहाँ पे एंड आता। हमेशा लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से पहले अपने एंड लगाते हैं, बाकी सबको कोमा से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही एंड आया मुझे पता लग गया ऑन का लास्ट जो है ना चौथा ऑब्जेक्ट अप्रूवल्स है। अब ये ऑफिशियल का क्या करेंगे? ये ऑफिशियल साहब आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। सब्जेक्ट नंबर 1 था ईडी, सब्जेक्ट नंबर 2 है ऑफिशियल। ऑफिशियल की वर्ब है पॉइंटेड आउट, वर्ब नंबर 2। एड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एजेंसी, एजेंसी है फेडरल, एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। समझे? इस तरह से मुझे पता लगता है कैसे सेंटेंस बना हुआ है। इसको रिपीट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। मैं सब्जेक्ट और वर्ब आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1 है ये, वर्ब है इसकी ये। सब्जेक्ट नंबर 2 है ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, और वर्ब है इसकी ये। ऑफिशियल एक एडजेक्टिव भी होता है अगर इसके बाद में नाउन रखा हो। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल ऑर्डर्स, ठीक है ना? अगर ऐसा हो तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये अकेला आ जाए तो ये नाउन होता है। ऑफिशियल का मतलब होता है सरकारी बाबू या अधिकारी। बढ़े आगे आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। ये छोटा ही सेंटेंस है, फिर मैं आपको आज का होमवर्क भी दे दूंगा, है ना, जिसको आपको खुद से करना है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर नाउ प्रोबिंग द अलेजिड फॉरेन लॉ वायलेशंस इन द अमेरिकन मेजर्स डील with future coupons to assess if that transaction had legal validity in the first place। कह रहे सरकारी एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, जांच एजेंसियां अब प्रोब कर रही हैं, अब वो जांच कर रही हैं। और किसमें? कथित तौर पे अलेजिड फॉरेन लॉ वायलेशन में। ऐसी कही जाने वाली, कथित है अभी तक, है ना, अलेजिड है, प्रूव्ड नहीं है, कथित फॉरेन लॉ की वायलेशन में। और किसके अंदर? अमेरिका की मेजर डील में। अमेरिका मेजर कौन है यहाँ पे? अमेरिका की एक मेजर कंपनी जिसका नाम है अमेजॉन। अमेजॉन इसने लिखा नहीं है, अमेरिकन मेजर लिख दिया है ना। तो कह रहा है ये वायलेशन जो की है अमेरिका की डील में, और किसके साथ? फ्यूचर कूपन्स के साथ। अच्छा, ये क्यों प्रोब कर रही हैं? असेस करने के लिए, जानने के लिए, इफ़ हाँ के ना, कि ये ट्रांजैक्शन की कोई लीगल वैलिडिटी थी या नहीं थी, कानूनी तौर पर ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में वैध थी या नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस, प्राइमरीली। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब है पहली दफ़ा या प्राइमरली। बाद में देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या गलत क्या सही। पहले ये बताओ ये लीगली सही थी या नहीं थी, गलत तो नहीं थी कि ट्रांजैक्शन, है ना। ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग है। अब एसपीटी से आ जाओ। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको जल्दी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेटिव एक एडजेक्टिव है, ये हो गया आपका पहला नाउन। एजेंसी पीछे एस लगा हुआ है जो आपका कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट बन गया। अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने बताया ना, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आती है तभी मेन वर्ब होती है। यहाँ देखो आर के बाद आ रही है, ये हो गई आपकी वर्ब। अब कोई पूछे सर ये बीच में नाउ क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि आपने एड वर्ब की वीडियो नहीं देखी। एड वर्ब ऑफ टाइम को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में घुसाया जाता है। एड वर्ब की वीडियो देखोगे उसमें आपको पता लगेगा एड वर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना। तो बीच में ये जो एड वर्ब आई है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, हेल्पिंग और मेन, और ये मिल गई एड वर्ब। कब प्रोव कर रही हैं? अभी प्रोव कर रही हैं एड वर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, किसको प्रोव कर रही हैं? लॉज की वायलेशंस को, कानून के उल्लंघन को। कंपाउंड नाउन है, लॉज वायलेशन, ठीक है। अब देखो अलेजिड फॉरेन लॉज वायलेशन, ये अलेजिड फॉरेन लॉज एक्चुअल में पूरा एडजेक्टिव काम कर रहा है। कथित तौर पे बाहर के देशों के लॉज की वायलेशन, समझ गए ना। तो ये वायलेशन इसका ऑब्जेक्ट है, सही तो प्रोबिंग नाम के वर्ब का, और अलेजिड फॉरेन लॉज पूरा एडजेक्टिव काम करेगा। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डील। डील किसकी है? अमेरिकन मेजर। अमेरिकन मेजर को आप अमेजॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। मेजर मतलब बड़ी कंपनी, अमेरिका की बड़ी कंपनी अमेजॉन की डील, है ना। तो ये पूरा एडजेक्टिव डील को मॉडिफाई कर रहा है, किसके साथ? फ्यूचर कूपन्स के साथ। अब देखो इसके बाद में लगा हुआ है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर संडे सैटरडे आप देखते हो इन वीडियोज़ को तो आपको पता होगा ये कहलाएगी नकारा वर्ब। नकारा वर्ब का मतलब है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है मेन वर्ब की जगह कुछ भी बन जाएगा, मेन वर्ब नहीं बनेगा। ये आपकी इसलिए मेन वर्ब नहीं है और प्रोबिंग इसलिए आपकी वर्ब है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है और टू प्लस में V1 कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती। अब ये क्या बना हुआ है? ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन का काम कर रहा है। एजेंसियाँ क्यों प्रोब कर रही हैं इस पूरी डील को? असेस करने के लिए। आप वहाँ क्यों गए थे? पानी पीने। मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ? नौकरी पाने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए। तो एजेंसियाँ क्यों प्रोब कर रही थी? इस चीज़ को असेस करने के लिए। समझे मेरी बात को? क्यों का जवाब देने वाला इन्फिनेटिव कहलाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये बन गया आपका इन्फिनेटिव, है ना, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। अब इफ कंजंक्शन है, ध्यान देना इस इन्फिनेटिव ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ। किसी भी इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट देना है या नहीं देना सेंटेंस की रिक्वायरमेंट डिसाइड करेगी।
आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, होती तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट ले लेता, समझे। ऑब्जेक्ट इसका है, बस दिख नहीं रहा, अभी दिखाऊंगा, आगे देखो पहले। इफ़ कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ पे दैट जो है, दिस दैट जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं अगर किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए, है ना, नाउन से पहले। अब ये दैट कोई प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो वाली ट्रांजेक्शन, दैट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 है V2 हैड। हेल्पिंग नहीं है, मेन वर्ब है, अगर हेल्पिंग होती तो उसके बाद में V3 भी आती, ये खुद ही मेन वर्ब है तो अपने बाद में V3 क्या लेगी। अच्छा क्या था भाई, हैड से इस ट्रांजेक्शन के पास क्या था, वैलिडिटी। हैड से वर्ड का रिप्लाई करने वाला वैलिडिटी नाम का नाउन है। लीगल यहाँ पे एक एडजेक्टिव जो है वैलिडिटी को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्लेस, और कौन सा प्लेस, फर्स्ट प्लेस, पहली दफ़ा, है ना, पहली दफ़ा, समझ गए। अब देखो असेस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, एजेंसियाँ असेस करने वाली थी इस पूरी चीज़ को, ये पूरा नाउन क्लोज ही इस असेस नाम के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, समझे। अब आप पूछोगे सर इसमें तो सब्जेक्ट आ गया, इसमें तो वर्ब आ गई, कैसे बना दिया आपने ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट वर्ब के लिए मैं कंजंक्शन लाया हूँ ना, कौन सा रूल ब्रेक किया मैंने, कोई रूल ब्रेक नहीं किया। कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट लगाया, उसकी वर्ब लगाई, पर ये पूरा जो है पूरा का पूरा नाउन क्लोज जो कि नाउन का काम कर रहा है, क्लोज है, ये इस असेस नाम के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, समझे। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये वर्ब नंबर 1 प्रोब किया वॉयलेशंस को, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डील, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्यूचर कूपन्स, ये है एडवर्बियल इन्फिनेटिव ऑफ रीजन। इफ कंजंक्शन सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2, वर्ब का ऑब्जेक्ट वैलिडिटी, इनका ऑब्जेक्ट है प्लेस, ये पूरा जो है असेस नाम के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लोज। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आ जाओ आज से अपने क्विज पे, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दे देना। ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डीप कंटेंट है ना, डीप नॉलेज, और ये नहीं मिलने का रीज़न भी आप ही हैं, कोई और नहीं है। क्यों ऐसा, अब 50 लाख लोग एक फॉर्म को भरते हैं और पढ़ाई करते हैं सिर्फ उनमें से 1 लाख, और नौकरी होती है सिर्फ 2 से 5 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम। तो 1 लाख के बीच की जंग होती है सारी, 49 लाख लोग तो झक मरा रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। सच बात है ये, गलत मत समझना, मैं भी पढ़ करके आया हूँ, एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, है ना, जॉब के अंदर। तो 49 लाख तो झक ही मरा रहे हैं ना। अब उनके लिए अगर कंटेंट बनाया जाए तो ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जाता उनके लिए, उन 49 लाख के लिए कंटेंट बनाया जाएगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन पे मैं टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, समझ गए ना। तो वही कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इस 1 लाख के लिए बहुत कम जगह कंटेंट मिलेगा, जो डेडिकेटेड हैं उनके लिए ही मैं कंटेंट को बना रहा हूँ। अगर आप उन्हीं में से आते हैं, कैलिबर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाएं। रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, चलना आपके हाथ में है। बढ़े अपने आज के क्विज़ की तरफ, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करना है ब्रेक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आराम से। इसको ब्रेक किया हुआ क्वेश्चन मैं आपको आंसर जो है इसका दिखा रहा हूँ। ये इसका आंसर है, ठीक है। ज़रूर से कमेंट्स में बताना मुझे कितने % आप इसको ब्रेक कर पाए। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, शायद कल की वीडियो ना आए, है ना। आएगी तो आपको मिलेगी ट्रांसलेशन की हिंदी टू इंग्लिश, कल वाली वीडियो में करवाऊँगा। अगर टाइम मिला तो ज़रूर से आऊँगा शाम में, नहीं मिला तो परसों मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।